हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के नोट्स को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग उसके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार माधवराव सप्रे हैं और इस कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था और इस पत्रिका के संपादक भी माधवराव सप्रे ही हैं। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियां हैं एक पथिक का स्वप्न, 1900 में प्रकाशन हुआ था इसका, और ये कहानी जून 2024 में पेपर में पूछी भी जा चुकी है। और दूसरी कहानी है सुभाषित तरल, 1900। कहानी के पात्र हैं बुजुर्ग अनाथ विधवा, जमींदार विधवा की पोती जिसकी उम्र 5 वर्ष है, और जमींदार का वकील। कहानी का विषय है हृदय परिवर्तन। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है उसके अंत में जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, आदर्शवाद की स्थापना। इस कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। ये लाइन मार्च 2023 में पेपर में पूछी जा चुकी है। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस कहानी में एक बुजुर्ग महिला की पीड़ा का चित्रण किया गया है। जमींदार के महल के पास उस गरीब विधवा की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उस महिला का पति, उसका इकलौते पुत्र और उसकी बहू की मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि उस झोपड़ी में उस विधवा महिला के घर के कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके इकलौते पुत्र की और उसकी बहू की उस झोपड़ी में मृत्यु हो गई थी। जमींदार अपने महल का हाथा बढ़ाने के लिए उस झोपड़ी को हटाना चाहता था। जमींदार ने एक वकील की मदद से उस झोपड़ी को खाली करा लिया। तो हो सकता है पेपर में आ जाए प्रश्न कि उस जमींदार ने उस झोपड़ी को कैसे खाली कराया। तो एक वकील की मदद से उस झोपड़ी को खाली कराया था। झोपड़ी से जाने के बाद उस विधवा की पोती ने खाना छोड़ दिया था। वो विधवा महिला चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती थी। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जो विधवा महिला थी वो एक टोकरी भर मिट्टी से क्या करने के लिए वो मिट्टी लेके गई थी। तो वो चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी ले गई थी, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था कि अगर वो वहां से मिट्टी ले जाके चूल्हा बना के उसमें रोटी बना के अगर वो अपनी पोती को खिलाएगी तो उसकी पोती खाना खाने लगेगी। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी के महत्वपूर्ण कथन है। पहला कथन है उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। दूसरा कथन है बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। तीसरा कथन है जब से वह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल वहीं रोटी खाऊंगी। ये कथन विधवा का है। और आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। ये भी कथन उस विधवा महिला का ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। प्रयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन बी पूस की रात, ऑप्शन सी संवदिया या ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी। ये इस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। पूस की रात कहानी का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। संवदिया कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठाकुर का कुआं, सॉरी, इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था और ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार प्रेमचंद्र हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? ऑप्शन ए पौधे लगाने के लिए, ऑप्शन बी घर बनाने के लिए, ऑप्शन सी चूल्हा बनाने के लिए, ऑप्शन डी चौका तैयार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूल्हा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जब से यह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल वहीं रोटी खाऊंगी। उपयुक्त कथन एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किसने कहा है? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी विधवा, ऑप्शन सी वकील या ऑप्शन डी नौकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधवा का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में विधवा की पोती की उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। विधवा की पोती जो थी उसकी उम्र 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। ऑप्शन बी उसने जब से अपनी पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। ऑप्शन सी विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ऑप्शन डी आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। ऑप्शन ई नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा BACED। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।